दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। एक कहावत है कि कबूतर के सामने अगर बिल्ली आ जाए और कबूतर अपनी आंखें बंद कर ले तो इसका मतलब ये नहीं कि मुसीबत टल गई है। ये कहावत मेरे जहन में इसलिए आई क्योंकि एक खबर है जिसको सुनेंगे तो आप भी मेरी तरह एग्री करेंगे। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को अब बेरोजगार नहीं बल्कि आकांक्षी युवा कहा जाएगा। यह दोस्तों उनका नाम अब बदला जा रहा है। अब बेरोजगारों को बेरोजगार नहीं कहेंगे, आकांक्षी युवा कहेंगे। और इसी बात पर क्योंकि मामला ही ऐसा है तो अपोजिशन कैसे ना चुटकी लेता, कैसे ना तंज कसता, कैसे ना निशाना साधता बीजेपी पर। अब कांग्रेस ने इस पर धावा बोल दिया है और साफ कहना है कि जब बेरोजगारी आप खत्म नहीं कर पाए, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दिला पाए, तो अब आप इस शब्द से ही छुटकारा पाना चाहते हैं और इसीलिए ये जो नाम है आकांक्षी युवा, अब ये नाम बदलकर आप ये नाम देना चाहते हैं। पहले सुप्रिया सिन्हा की वो बात सुनाता हूँ आपको जो सोशल मीडिया पे वायरल है। क्या कह रही है सुप्रिया सिन्हा, कांग्रेस की नेता है, सुनिए। मध्य प्रदेश से ये बिल्कुल मस्त वाला आया है। मध्य प्रदेश में अब बेरोजगारों को बेरोजगार नहीं आकांक्षी युवा कहा जाएगा। बढ़िया है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न बेरोजगार रहेंगे न उनका रोजगार बनाने का टेंशन सरकार को लेना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है मोदी जी को ये आइडिया बहुत पसंद आया और अब इसको पूरे देश में लागू करने पर विचार चल रहा है। वैसे भी 11 साल में जुमलों और लफाजी के अलावा किया ही क्या है, तो अब यही एक तरीका है बेरोजगारी खत्म करने का। बेरोजगारों का नाम ही बदल कर रख दो। तो देखिए दोस्तों, अब मौका दिया है बीजेपी ने तो विपक्ष भी सवाल करेगा ही। और तो और बेरोजगारी पर न बोलने वाली बीजेपी के जो नेता हैं उनसे सवाल पूछेगा ही। और अब ये सवाल फिर से पूछे जाने लगे हैं कि भाई नौकरी का क्या हुआ, नौकरी जो देने की बात हो रही थी उसका क्या हुआ, कैसे बेरोजगारी दूर होगी, जो देश के युवा हैं जो नौकरी मांग रहे हैं उन्हें नौकरी कैसे मिलेगी, क्या नाम बदलने से उनकी कोई मदद मिलेगी, क्या नाम बदलने से नौकरी के अवसर, जॉब के अवसर पनपेंगे। अब ये सवाल सोशल मीडिया पर लोग भी कमेंट कर करके पूछ रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, ये तो खबर थी जो मैंने आपको बताई कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के बाद अब और स्टेट में भी ये होगा या नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब इससे बीजेपी को मदद मिलेगी या अपोजिशन जो है इसको लेकर के बीजेपी को घेरेगा और घेरेगा, जो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज मैं और आपको बता सकता हूं, वो ये कि महाराष्ट्र में इन दिनों एकनाथ शिंदे थोड़े से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो कुणाल कामरा के साथ जो विवाद हुआ, जो पैरोडी कुणाल कामरा ने गाई उसको लेकर के जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जो है सियासत के गलियारों में उनका नाम तेजी से गूंजने लगा, विवाद आपको पता ही है। उनके कार्यकर्ता ने, एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने खाट जाकर तोड़फोड़ भी की और महाविकास आघाड़ी के जो तीनों दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे शरद पवार की एनसीपी हो या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, तीनों लगातार एकनाथ शिंदे पर हमलावर हैं, कुणाल कामरा को सपोर्ट कर रहे हैं। और तो और आपको पता ही होगा कुणाल कामरा ने भी माफी मांगने से मना कर दिया। लेकिन इन पूरी घटनाओं को यहाँ मेंशन करने का कारण ये है कि एकनाथ शिंदे से जुड़ी हुई खबर है। दोस्तों विधान मंडल में एकनाथ शिंदे के कामों को लेकर के सवाल खड़े किए गए और ये सवाल विपक्ष ने नहीं बल्कि बीजेपी ने खड़े किए। कुछ दिनों पहले आपको पता ही होगा कि एकनाथ शिंदे जो है कंक्रीट की सड़कों का निर्माण करवा रहे हैं ताकि ये डामर वाली सड़कें हैं इससे छुटकारा मिल सके, क्योंकि मुंबई में सड़कों का मुद्दा हमेशा हावी रहता है, खासतौर से जून जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, क्योंकि उस समय बारिश आती है और जैसे ही बारिश की फुहार सड़कों पर गिरती है सड़कों की खस्ता हालत दिखने लगती है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं, यहाँ तक कि अंधेरी के जो हाईवे हैं उस पर भी बड़े बड़े गड्ढे दिखने लगते हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी ऐसा कुछ होता है, फिर एक कहावत मुंबई में एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि सड़कों पे गड्ढे या गड्ढों में सड़क है, और ये बातें उठने लगती हैं और फिर हमेशा की तरह अपोजिशन जो है वो सरकार को घेरने लगता है। और इसी को दूर करने के लिए एकनाथ शिंदे जो है वो कोशिश उनकी तरफ से चल रही थी। उनकी तरफ से कहा गया कि कंक्रीट की सड़कें जो है वो मजबूत रहेंगी और इस काम को इस तरीके से शुरू किया गया कि मुंबई में सब जगह पे गड्ढा खोद दिया गया, सब जगह पे गड्ढे, सड़क जो है वो खोद के रख दी गई। अब मुंबईकरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो जाहिर तौर पर जब मामला आम आदमी से जुड़ा हुआ हो तो सवाल खड़े होंगे, तो सवाल पूछे भी जाएंगे और सवाल पूछा भी जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सवाल पूछा भी जा रहा है और सवाल पूछने वाले खुद बीजेपी के नेता हैं। अब क्या हुआ है वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं और उनके कार्यकाल में जब सीएम हुआ करते थे तो कई सारे टेंडर पास किए गए थे कंक्रीट की सड़कों को लेकर के और काम जो है जोर शोर से शुरू कर दिया गया था। लेकिन 3 साल गुजर जाने के बाद भी कई जगहों पर सड़कें खुदी हुई हैं, काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है
और इसी बात को लेकर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को घेरा है, सवाल पूछे हैं कि 3 साल के बाद भी क्यों काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं, आम जनता को परेशानी हो रही है, मुंबईकर को परेशानी हो रही है। अब इस पर जो पालिका के जो आयुक्त हैं उन्होंने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आने वाले 70 दिनों के भीतर यानी कि 31 मई से पहले ये कामों को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि आमतौर पर दोस्तों जो मुंबई के बाहर रहने वाले लोग हैं उनको मैं बता दूं, मुंबई में रहने वाले तो ये बात जानते ही हैं कि अक्सर जब सड़कों पर काम शुरू होता है तो जनता को ये पता ही नहीं होता कि वो कब कंप्लीट होगा। कभी कभी तो एक छोटे से काम में भी 3 से 4 साल लग जाते हैं और इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। आमतौर पर देखा जाता है कि काम शुरू कर दिया जाता है, कंक्रीट हो गई, गिरा दी गई है, छड़ें गिरा दी गई हैं, जो तमाम जो सामान लगने वो लग जो है वो ला दिए गए हैं, लेकिन काम शुरू होने में भी डिले हो जाता है। और इन चीजों को लेकर के मुंबई की जनता में अच्छा खासा गुस्सा देखने को मिलता है हमेशा। अब देखिए दोस्तों, ये जो सवाल खड़े किए गए हैं सड़कों को लेकर के, ये इसलिए भी खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि ये तमाम जो चीजें हैं वो शुरू की गई थी जब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हुआ करते थे और अब वो डेप्यूटी सीएम है, और ये काम कब कंप्लीट होंगे उस पर भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और इसीलिए पालिका के आयुक्त की तरफ से भी साफ निर्देश दिया गया है और वो निगरानी भी रखेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि 70 दिनों के भीतर या 70 दिनों में ये काम कंप्लीट होने चाहिए। अब 31 मई क्यों रखा गया दोस्तों? 31 मई से रखा गया है क्योंकि जून 15 से 17 जून के आसपास मुंबई में मानसून दस्तक देता है, और अगर ये काम कंप्लीट नहीं किए गए तो आप सोचिए दोस्तों मुंबई में कितनी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। जो जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं, कुछ मेट्रो का काम चल रहा है, कहीं पर ब्रिजेस बन रहे हैं और उसमें भी सड़कें खुदी हुई हैं कि सड़कों का काम भी बराबर चल रहा है। और मुंबई में सड़कों का काम जो है दोस्तों ऐसा चलता है कि अगर 2 साइड से गाड़ियां आ रही हैं तो एक साइड बंद कर दिया जाता है, दूसरे साइड काम चलता है, फिर दूसरा साइड कंप्लीट होगा कि कब कंप्लीट होगा नहीं, तब तक इस साइड भी खोद दिया जाता है। यानी जो सड़कें हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है वो ट्रैफिक जाम होने लगता है बाद में, और लोगों को बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए जो इतनी सारी शिकायतें आ रही हैं, जो लोग परेशान हैं, इसी वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब जनता जो है वो सवाल पूछेगी, मुद्दा भी उठा है। अब नेता जो है वो वादे करते हैं, तमाम बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन देखिए काम इस तरीके से होता है कि शुरू तो होता है पर काम खत्म नहीं होता। अब इसी चीज को लेकर के एकनाथ शिंदे गिरते दिख रहे हैं, बीजेपी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि ये पेट में दर्द किसको हो रहा है, क्योंकि कंक्रीट की सड़कें बनेंगी तो लोगों को डामर से जो है फुर्सत मिल जाएगी, हाथ काले नहीं करने पड़ेंगे, मजबूत सड़कें बनेंगी। अब पेट में दर्द किसको उठ रहा है, ये पूछ करके जो है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से जो है सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये विस्तृत जानकारी देनी इसलिए जरूरी थी दोस्तों, क्योंकि पिछले काफी समय से बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मुद्दों को लेकर के नेता आमने सामने रहते हैं, कभी अजीत पवार पर बीजेपी के नेता हमलावर हो जाते हैं, कभी एकनाथ शिंदे पर। एकनाथ शिंदे का गढ़ है ठाणे, आपको पता ही होगा, वहां पे बीजेपी के नेताओं ने जो है वो जनता से संपर्क साधने के लिए अभियान चलाया था और अभी भी चला रहे हैं, और एकनाथ शिंदे के नेताओं को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो ये तमाम खींचतान चली रही है, और ऐसे में एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं एक तो सरकार से अलग थलग दिखते ही है, और तो और ये विवादों में भी वो फंसे हुए हैं। तो दोहरी जो है जो विवाद है वो उनसे जुड़ते चले जा रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में कैसे वो निपटते हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम है, कैसे निपटेंगे, क्या चीजें होंगी वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि सड़कें वाकई में मुंबई की सड़कें हैं वो आम जनता के लिए टेंशन भरी होती हैं, और कब कंप्लीट होगा, अगर मानसून से पहले कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर मुंबईकर की टेंशन जो है वो बढ़ने वाली है। अभी के लिए इतना ही, अब देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।